नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, वीरवार का दिन रेवाड़ी के लिए बेहद अहम रहा। चंडीगढ़ में हुई ड्रॉ में रेवाड़ी शहरी सरकार का चेयरमैन पद जहां एससी महिला वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया गया, वहीं धारवेड़ा में सामान्य वर्ग का चेयरमैन होगा। जैसे ही चंडीगढ़ में ड्रॉ हुआ, सामान्य वर्ग व बीसीबी के उन उम्मीदवारों को बड़ा धक्का लगा जो कई दिनों से होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से जो लगातार चेयरमैन पद की दावेदारी ठोक रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। शहर निवासी एडवोकेट मोनूराव व साकेत ढींगड़ा की ओर से डाली गई याचिका को वीरवार को हाईकोर्ट में स्वीकार करते हुए 27 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी गई। ऐसे में यदि वार्ड आरक्षण परिष्ठे मिलता है तो चुनाव पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। याचिकाकर्ता एडवोकेट मोनूराव ने अपनी याचिका को लेकर क्या कहा वह भी दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं भाजपा व कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, हरियाणा में 3 जगह निगमों का चुनाव है और उस बाकी जिला पर माफ़ कीजिएगा नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव है। रेवाड़ी में भी नगर परिषद और धारवेड़ा में नगर पालिका का चुनाव है और उसका आज ड्रॉ निकला है। रेवाड़ी में नगर परिषद जो है वो एससी वुमेन के लिए रिजर्व की गई है, जबकि धारवेड़ा जो है वो ओपन रखा गया, जनरल सीट रखी गई है। मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार है और इससे पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, तो हम उसको रिपीट करने वाले हैं। रेवाड़ी में भी और धारवेड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। जो योग्य प्रत्याशी होंगे वो सामने आएंगे और जो चुनाव के लिए रेवाड़ी भी तैयार है, धारवेड़ा भी तैयार है और विकास कार्यों पर मुहर लगाने के लिए, ताकि रेवाड़ी का और धारवेड़ा का विकास आगे बढ़ता रहे। मुझे लगता है रेवाड़ी की और धारवेड़ा की जनता कमल के फूल का साथ दे। मैडम, एक बात बताइए कि जिस तरह से ड्रा का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बात करें ये कहा जा रहा था कि जर्नल जो है कैटेगरी से रेवाड़ी नगर परिषद होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप पार्टी के हित में भी रहा है, क्योंकि एक लंबी कतार थी बीजेपी में ही। देखिए, कतार की तो बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो प्रत्याशी हर एक पोस्ट के लिए मिलते हैं, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए या भी निकाय चुनाव की बात कर ली। तो अगर आप इसको समझते हैं कि एससी वुमेन में भी हमारे पास कतार नहीं है, तो ये गलत बात है। कतार आपको वहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को समझता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और वो हम अपने हाईकमांड पर विश्वास करते हैं कि वो जो डिसीजन लेंगे वो पार्टी के हित में और एरिया के हित में रहेगा। कमल खिलाने को तैयार है पार्टी? कितनी तैयार है पार्टी? पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो हमने शक्ति केंद्र प्रवास भी किया है। इसके अलावा हम लोगों के पास भी जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार हमारा काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी तैयारी है, पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए तैयार। भाजपा ने दिखाया है कि जो है एक यूथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो यहाँ नगर परिषद में हमें यूथ या फिर देखिए, ये तो समय बताएगा, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। ये तो पूरी कमेटी बैठेगी, तभी पता चलेगा कौन से नाम सामने आते हैं और किसका नाम फाइनल होता है। लेकिन ये मुझे 100% श्योर है कि वो योग्य उम्मीदवार ही होगा जो कि रेवाड़ी और धारवेड़ा में इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन जिस तरीके से अभी रिजर्व किया गया है, या रेवाड़ी धारवेड़ा की बात करें, पार्षद भी क्या टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इस पर? पिछली बार अगर मैं चुनाव को याद करूं तो रेवाड़ी के अंदर जो पार्षद हैं वो सिंबल पर लड़े थे और धारवेड़ा में पालिका में हमने सिंबल पर नहीं लड़ाया था। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन करना, जब भी हम बैठेंगे डिसाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा। मैं तो अभी जस्ट कुरुक्षेत्र से 10 दिन की ट्रेनिंग करके जो जिला अध्यक्षों की हरियाणा में थी, मैं अभी लौटा हूं और कल हमारे बीच में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आए थे और मुझे रास्ते में आते वक्त पता लगा कि जो रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरमैन की सीट है वो महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो अब जो संगठन जो हमारा है, संगठन तय करेगा कि किस कार्यकर्ताओं को, मजबूत कार्यकर्ताओं को हम रेवाड़ी से नगर परिषद का चुनाव लड़ाएं। हाँ, अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी, मुझे कहेगी लड़ने के लिए, तो मैं बड़े मजबूती से आदेश की उनकी पालना करूंगा। आपने देखा होगा कि 2020 जब मैं पार्षद चुन के आया, अगर रेवाड़ी में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ करी है तो वो हमने खुलकर करी है।
सड़क की अगर आवाज़ उठाई है, रेवाड़ी में अनडेवलपमेंट की आवाज़ उठाई है, रेवाड़ी में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों की आवाज़ उठाई है, तो वो हमारे द्वारा उठाई गई है। चाहे हमें धरने पर बैठना पड़ा बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, तो हमने हमेशा रेवाड़ी की भलाई के लिए आवाज़ उठाई है। आप देखिए किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी में आप देख रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हुई। मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ये 5 साल आपने देखा होगा कि नगर परिषद का क्या हाल रहा। आप ये मत समझिएगा आने वाले चुनाव में कि भाजपा कांग्रेस की भाजपा सत्ता में, परंतु ऐसे शख्स को नगर परिषद में बैठाना चेयरपर्सन की सीट पर जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपके कामों को करा सके और आपके बीच का भाई हो, ये ना जीतने के बाद वो अपने घर में एसीओ में जाके बैठ जाए और आपके बीच में ना रहे। मैं हमेशा नगर परिषद के खिलाफ जो गलत नीतियां उनकी रही है उसमें मैंने आवाज उठाई है और मैं उठाता रहूंगा। वकील साहब, जो चेयरमैन को लेकर ड्रॉ भी हो गया, लेकिन आपने भी कोर्ट में पिटीशन डाली थी, क्या पूरा मामला था, उसमें क्या रहा? ऐसा था जी, जो वार्डबंदी जो करी गई, जो रेवाड़ी नगर परिषद की वार्डबंदी करी गई, वो नियमों को ताक के ऊपर रख के करी गई। जो नियम कानून है वो ये कहते हैं कि कोई भी वार्ड है उसकी आप वार्डबंदी करते हो तो उसमें ब्लॉक्स को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक छवि के, आप लगा लो चाहे उसके, या अपने वार्ड को कुछ सेव करने के लिए कुछ गलियां काट दी। और गलियों को इस प्रकार से काटा गया है कई वार्डों के अंदर जहाँ पे पतली पतली गलियां हैं और नियम के मुताबिक आप पतली गली को नहीं काट सकते। तो ये कई कारण थे। कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों के मकान मान पतली गली है, 2 फुट की गली है, 1.5 फुट की गली है, तो इन्होंने उसमें से भी बीच में 2 फाड़ कर दी। तो इस रिगार्डिंग हम हाई कोर्ट में गए थे, वहां पे हमारी 27 तारीख लगी हुई है। उसमें क्या चाहते हैं आप लोग, क्या सुधार चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो वार्डबंदी करी गई है उसको ब्लॉक्स के हिसाब से, नियम के हिसाब से वार्डबंदी करी जाए। ये कोई पर्सनल उससे नहीं करी जाए, क्योंकि देखो बहुत लोगों के मकान है जिसके मान लो गली है जिसमें जिनके फादर मान लो राइट में रह रहे हैं, बच्चे लेफ्ट में रह रहे हैं। अब बीच में से उस गली के 2 फाड़ कर दिए। अब उसमें देखो बाप बेटा दोनों को, जो बाप बेटा है कोई सामने रह रहा है, एक इस साइड रह रहा है, तो उनके बाप आपस में वो कर दिए बंटवारे। किसी के आधार कार्ड पे वार्ड नंबर दूसरा आएगा, बेटे के पे दूसरा आएगा, तो ये गलत है ना। भविष्य के अंदर मान लो कि किसी को पासपोर्ट बनवाना हो या कोई भी जमीन जायदाद से कोई काम हो, तो उनके तो डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग मिलेंगे, फिर लोगों को परेशानी होगी। तो आप अभी स्टे चाहते हैं कि वार्डबंदी दोबारा हो, इसलिए चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं वार्डबंदी सही तरीके से दोबारा हो, हम तो इसलिए गए थे। इसको रद्द किया जाए पहले वाली को? हाँ, ये इस वार्डबंदी को रद्द करके दोबारा तरीके से की जाए। आपको अगर याद होगा, इससे लास्ट टाइम भी जब चुनाव हुए थे, जब भी मैं वहां पे हाई कोर्ट में गया था, और जब भी इसी प्रकार से वार्डबंदी करी गई थी, वो भी नियमों को तोड़ के, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया था और स्टे देने के बाद नए तरीके से उन्होंने वार्डबंदी करी थी। कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर आप? देखिए, हमने तो कानून के हिसाब से जितने भी एक्ट हैं, हमने तो सभी के हिसाब से ये जो फाइल जो करी है हाई कोर्ट ने, हमने उसी के हिसाब से डाली है। अब ये कोर्ट के ऊपर है डिसीजन कि वो क्या देता है।